नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो वीडियो आपको ले लेके आया मैथमेटिक्स का काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर बच्चों को इस टॉपिक में दिक्कत होती है। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने आज का जो टॉपिक है आपका ज्योमेट्री, जिसे कहते हैं अपन ज्यामिति। तो अगर एग्जाम की बात करें सेंट्रल के एसएससी रेलवे के अंदर, तो एसएससी रेलवे के अंदर या राजस्थान के कोई स्टेट लेवल एग्जाम पटवारी या सेट, उनके अंदर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उनके बारे में डिस्कस करने के लिए बिल्कुल जीरो से शुरू करेंगे चैप्टर को और काफ़ी एंड तक काफ़ी डिटेल में जाने वाले हैं। तो आज इस चैप्टर के बारे में काफ़ी बारीकियाँ जानेंगे, बिल्कुल छोटी छोटी बातें जानेंगे जिनके बारे में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो शुरुआत बिल्कुल जीरो से करेंगे। तो क्वेश्चन अपने आप पर क्या होता है कि जैसे अपन ने स्टार्ट किया तो बेसिक बातों से जरूर स्टार्ट किया, लेकिन बेसिक बातों के साथ ही अपने यहाँ पर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाते हैं। तो क्वेश्चन बनना जब शुरू हो जाते हैं तो पॉसिबिलिटी बढ़िया बनती है। और कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि टैलेंटेड बच्चों को भी आसान क्वेश्चन नहीं आता है। अगर ऐसा है तो ये वीडियो जरूर देखें दोस्तों। ये वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं तो आप आसान क्वेश्चन, जो अच्छा क्वेश्चन होता है, लॉजिकल क्वेश्चन होता है, उसको आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो शुरुआत जीरो से करते हैं, एक एक बात को क्लियर करते हैं कि ज्योमेट्री में शुरुआत कहाँ से होती है। तो ज्योमेट्री में जो शुरुआत होती है आपकी बिंदु से होती है और अपन बिंदु से बात करेंगे आपके सामने। तो अपन सबसे पहले अपन बात करेंगे आपके सामने बिंदु के बारे में कि बिंदु किसे कहते हैं। तो आप अच्छी तरह जानते हैं बिंदु क्या होता है। तो अगर अपन कोई डिनोट या फिर कोई ऐसी परिभाषा ले जो किताबों में है तो उससे बिल्कुल भी मतलब नहीं है अपन को। अपन बात करेंगे आपके सामने बिंदु किसे कहते हैं। तो बिंदु जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना मोटाई होती है। तो यहाँ से मैं क्वेश्चन बना सकता हूँ कि बिंदु को डिफाइन कीजिए। चार ऑप्शन होंगे, जिसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई होती है पहला ऑप्शन, जिसकी लंबाई चौड़ाई नहीं होती, लंबाई होती है, लंबाई होती है, चौड़ाई मोटाई नहीं होती है, और चौड़ाई होती है, लंबाई मोटाई नहीं होती, या लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों नहीं होती है। ऐसे ऑप्शन होते हैं, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन बनता है। तो आप कह सकते हैं बिंदु एक ऐसी आकृति जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न ऊंचाई या मोटाई होती है, मतलब तीनों नहीं होती है। तो बिंदु एक आकार विहीन आकृति है जिसकी न तो लंबाई होती है, न चौड़ाई होती है, और न मोटाई होती है, जिसे आप ऊंचाई कह सकते हैं। ठीक है, अब यूँ कह सकते हैं अपन तो देखो एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं की जा सकती है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं की जा सकती है। तो आप जानते हैं एक बिंदु से होकर आप अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब कितनी भी रेखाएं खींच सकते हैं। तो रेखाएं कोई कमी नहीं है, तो एक बिंदु से होकर अनगिनत रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, आगे सुनो, एक ही समतल पर स्थित दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखाएं गुजर सकती है। तो सरल रेखा तो एक गुजर सकती है भी, और बाकी वक्र रेखा, तिर्यक रेखा हो सकती है। तो एक ही समतल पर से दो बिंदुओं से होकर सिर्फ एक ही सरल रेखा गुजर सकती है। ये दोनों छोटे छोटे क्वेश्चन थे इसके। एक ही समतल पर से दो बिंदुओं से होकर एक सरल रेखा गुजर सकती है। तो एक समतल पर से दो बिंदु है, उनसे आपकी एक सरल रेखा गुजर सकती है, मतलब एक सरल रेखा को अपन गुजार सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच करते हैं अपन। अब आते हैं अपन, दूसरा पॉइंट रहेगा आपका रेखा। तो रेखा क्या होती है देखिए अपन, रेखा की लंबाई होती है, देखो क्या होती है, लंबाई, और चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। कि एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। एक ऐसी आकृति जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ, रेखा कहते हैं। जिसकी लंबाई होती है, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है, उसे हम क्या कहते हैं बताओ, रेखा कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब रेखा की अगर हम बात करें, रेखा से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। एक रेखा पर कितने बिंदु हो सकते हैं। तो आप जानते हैं एक रेखा पर अगर बिंदुओं की बात करें तो अनगिनत बिंदु बना सकते हो। तो एक रेखा पर अनगिनत बिंदु या अनंत बिंदु कह सकते हो। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, यहाँ भी अनंत था। एक रेखा पर अनगिनत बिंदु हो सकते हैं या फिर अनंत बिंदु हो सकते हैं। ये बिल्कुल रेखा पर छोटे छोटे क्वेश्चन थे और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। ठीक है, तो अनगिनत बिंदु हो सकते हैं, ऐसा अपन ने कहा। तो ये हो गया आपका रेखा। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट अपने जो काम आता है वो है रेखाखंड। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि रेखाखंड किसे कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी को हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की निश्चित दूरी जो होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। दो बिंदु निश्चित, इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये दूरी है, इसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो दो बिंदुओं के बीच की जो निश्चित दूरी होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो दो बिंदु कोई से भी ले सकते हैं समतल पे आप, और उन बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है उसे हम रेखाखंड कहते हैं। तो वो आपका रेखाखंड होता है। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजी। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी यहाँ शुरुआत करके काफ़ी आसानी सीख सकता है और अपने एग्जाम को काफ़ी अच्छे से कंडक्ट कर सकता है और पॉसिबिलिटी उनकी बहुत अच्छे से बना सकता है। ठीक है, और जैसे आप राजस्थान लेवल को रीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल वगैरह की, उनके लिए बहुत बढ़िया वेरिएंट रहेगा उनके। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रेखाखंड। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे कोणों का माप। मतलब आपको कोणों के बारे में नॉलेज होना चाहिए का कोण क्या होते हैं, क्या कितने कितने का, किसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो कोणों के माप में जो पहला कोण अपना आता है उसे कहते हैं अपन न्यून कोण। पहला जो कोण होता है उसे क्या कहते हैं अपन, न्यून कोण। तो किसे कहते हैं न्यून कोण, अपन कहते हैं 0 से 90 डिग्री के मध्य का जो कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। 0 से 90 डिग्री के मध्य का जो कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ये हो गया आपका न्यून कोण। इसके बाद होता है आपका समकोण। तो समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री का कोण समकोण कहलाता है।
90 डिग्री का कोण क्या कहलाता है आपका, समकोण कहलाता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो कोण होता है आपका वो होता है आपका अधिक कोण, और अधिक दो कोण क्या होता है आपका 90 डिग्री से 180 डिग्री के मध्य का जो कोण होता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला कोण होता है आपका सरल कोण। सरल कोण का मतलब होता है 180 डिग्री का कोण। तो 180 डिग्री का जो कोण होता है उसे हम सरल कोण कहते हैं, मतलब 180 डिग्री का जो कोण रहेगा उसे हम सरल कोण कहेंगे। ठीक है, अब सरल कोण के बाद अपने पास आता है वृहद कोण कह सकते हो आप, या फिर प्रतिवर्ती कोण भी कहते हैं इसे, या प्रतिवर्ती कोण, वृहद कोण को या प्रतिवर्ती कोण को। तो आप कह सकते हैं 180 डिग्री से 360 डिग्री के मध्य के जितने भी कोण होते हैं उन्हें वृहद कोण या प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसके बाद होता है आपका पूर्ण कोण। ठीक है, पूर्ण कोण का मतलब होता है 360 डिग्री का कोण। ठीक है, तो पूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री का कोण, तो 360 डिग्री कोण को हम पूर्ण कोण कहते हैं। इसके बाद जो वेरिएंट है आगे के उनके बारे में बात करते हैं। 7 नंबर का कोण होता है आपका पूरक कोण। यदि दिए गए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यदि दिए गए दो कोणों का योग कितना हो 90 डिग्री हो, ऐसे कह सकते हैं कि यदि दिए गए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। यदि दिए गए दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो दिए गए दोनों कोण एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ले सकते हैं अपने पहला एग्जाम्पल, यदि दिए गए दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है, यदि दिए गए दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है तो एक पूरक कोण कितने डिग्री का होगा। तो आप 90 में 2 का भाग लगा सकते हैं, तो एक पूरक कोण आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। दिए गए दोनों पूरक कोण आपस में बराबर है तो एक पूरक कोण 45 डिग्री का हो जाएगा, दोनों 45-45 के हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ दोनों पूरक कोणों में 3:2 का अनुपात है, तो छोटा पूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो आप जानते हैं टोटल कितना 90 डिग्री, तो 3 और 2 कितना होगा 5, तो 5 बराबर दे रखा आपको 90 डिग्री, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा आपका 18। और अगर छोटा पूरक कोण पूछे 200 गुणा कर दो और बड़ा पूछे 300 गुणा कर दो। मान लो छोटा पूछा तो 2 बराबर हो जाएगा 36 डिग्री, तो छोटा पूरक कोण जो होगा आपका वो 36 डिग्री का हो जाएगा। छोटा पूरक कोण जो आपका निकल के सामने आएगा वो 36 डिग्री का हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं अपन। ठीक है, इसके बाद जो 8वां अपना कोण है, अगला जो कोण है अपने वो होता है आपका संपूरक कोण। और संपूरक कोण के बारे में अगर आपको बताएं तो दिए गए दोनों कोणों का योग यदि 180 डिग्री हो, यदि दिए गए दोनों कोणों का योग 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। दिए गए दोनों कोणों का 180 डिग्री हो तो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। यदि दोनों संपूरक कोण आपस में बराबर हो तो एक संपूरक कोण कितने डिग्री का होगा। तो 180 में 2 का भाग लगा दो तो दोनों संपूरक कोण 90-90 डिग्री के होंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, बिल्कुल सिंपल से। एग्जाम्पल नंबर 2 इसकी तरह ले सकते हैं अपन का 2 संपूरक कोण 3:7 के अनुपात में है, तो बड़ा संपूरक कोण ज्ञात कीजिए। तो 7 और 3 कितना होगा 10, तो 10 बराबर दे रखा आपको 180 डिग्री एक नियम से, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 18 डिग्री। अब बड़ा संपूरक कोण कितना 7 बराबर, तो 7 बराबर कितना होगा 18-7, बोलिए 18-7, 18-72, 18-5-90, 18-5-90, 18-6-108 और 18-7 कितना हो जाएगा 126। तो ये हो जाएगा 126 डिग्री का, है ना। सिंपल सी बात है, इस प्रकार से अपन कर सकते हैं आपके सामने। ठीक है, 18-4-72, 18-5-90, 18-6-108, 18-7-126, तो ये 126 डिग्री का हो जाएगा बड़ा कोण। ये हो गया बड़ा कोण। इस प्रकार से अपन ने बिल्कुल बेसिक जानकारी हासिल करी। अगर वास्तव में आप मेरे से कंप्लीट पूरी ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं, जिसमें आप एसएससी रेलवे में या कोई भी अदर कंप्यूटर एग्जाम जिसकी आप तैयारी करें उसके सिलेबस में गणित का टॉपिक ज्योमेट्री है, उसको अच्छे से क्लियर करना चाहते हैं, तो ये ज्योमेट्री का पहला वीडियो है। इस पर डेली वीडियो आएंगे कंटिन्यू ज्योमेट्री के बारे में, और कंप्लीट जितने वीडियो बनेंगे उनके माध्यम से डेली क्लास लेके हम ज्योमेट्री का टॉपिक 100% कंप्लीट करेंगे। अगर ज्योमेट्री आपकी कमज़ोर है, अच्छी नहीं है, तो आप डिटेल में एक वीडियो अच्छे से देखते जाइए और आपका जो कंप्लीट वेरिएंट हो अच्छे से होता जाएगा। वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताया था कि इसी प्रकार बेहतरीन वीडियोज़ रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहें दोस्तों। धन्यवाद।